So, hello people, welcome to the channel CATV and welcome to the new series फिन इंडिया बुलेटिन। इस सीरीज़ में हमने पहले 3 वीडियो में जो है जियो ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस ने जो इन्वेस्टमेंट किया है नियोलिंक में, वो हमने देखा। एंड देन फिर जो है हमने सेकेंड में इक्वलाइजेशन लेवी समझा एंड साथ ही साथ जो है हमने उसके बाद ई रूपी का कॉन्सेप्ट देखा। चौथा आर्टिकल या बोल सकते हैं चौथी न्यूज़ जो है वो सेंसेक्स के ऊपर है। ये न्यूज़ को या आर्टिकल को पढ़ने के बाद लगा कि इतना कुछ रेलेवेंट भी नहीं है इसको पढ़ना। यूजुअली सारे इन्होंने फैक्ट बता दिए अगस्त एंड के, एंड जो है क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये है सेकेंड क्वार्टर के इन्होंने सारे फैक्ट बता दिए हैं। एंड देन फिर ये बता दिया है कि सेंसेक्स के टॉप परफॉर्मर और जो है वर्स्ट परफॉर्मर कौन कौन है। देखा जाए तो जो टॉप परफॉर्मर है वो सारे बैंकिंग सेक्टर के हैं जो टॉप परफॉर्मर, क्योंकि रीज़न ये समझ सकते हैं कि जो SBI ने अपने लास्ट क्वार्टर में जो है प्रॉफिट रिपोर्ट करा था, प्रॉफिट रिपोर्ट करा है तो ये शो हो रहा था कि बैंकिंग सेक्टर के शेयर जो है वो बढ़ रहे हैं एंड बैंकिंग सेक्टर फ्लरिश कर रहा है अपने एक लेवल पे, तो उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। जबकि उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि जो नेस्ले इंडिया अल्ट्राटेक सीमेंट है ये वर्स्ट सेंसेक्स परफॉर्मर है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बता के रखी है। एंड देन कुछ US की बातें इन्होंने करके रखी है, वो इतना रेलेवेंट मुझे लगा नहीं, तो मुझे नहीं लगता इसको कवर करना चाहिए। फिर भी मैं जो है आपको इधर से इसे शो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है समझ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यूनिकॉर्न IPO, राइट। ये अभी स्टार्टअप से रिलेटेड है और स्टार्टअप को हमको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टअप पे एक तो गवर्नमेंट भी बेनिफिट दे रही है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने वीडियो बनाया था, ठीक है। आप वो पुराने वीडियो देखो जहाँ पे हमने 54 GB 80 IAC और 56 to 7 भी जो हमने एंजल टैक्सेशन है वो हमने समझा था। देखो यूनिकॉर्न IPO, अब यूनिकॉर्न से ये कैसे समझ में आया स्टार्टअप है। देखो स्टार्टअप में पॉइंट ये है कि इसको कैटेगराइजेशन किया जाता है कि जो हाई वैल्यूड स्टार्टअप होते हैं जिनका जो है नेटवर्थ, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन तक होता है। $1 बिलियन का मतलब जैसे 1 मिलियन तो होते 10 लाख, 1 मिलियन 100 लाख नहीं होता, 1 बिलियन होता है 100 करोड़, तो 10 लाख से 100 करोड़। अब 1 बिलियन मतलब जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। तो उन यूनिकॉर्न IPOs को तो हम देखेंगे ही उसका कि अभी कौन कौन से स्टार्टअप इंडिया में आए हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं, और उसके कुछ टैक्स डिफ़िकल्टीज भी देखेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2018 तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम था, ठीक है। वो तो फर्स्ट है, फैब 2018 से जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी 10% से टैक्सेबल करा, पर इसके पहले कोई टैक्सेबल नहीं था। रही बात है इसको ही देखते हुए अब ये टैक्सेशन वाला सिस्टम आया तो ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट का कंसेप्ट भी लॉन्च हुआ, ठीक है। अब ये ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट हमने दूसरे वेरियस सेक्शंस में देखे हैं, बट इधर स्पेसिफिकली बात रखी है ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट्स की। ये जो पर्टिकुलर ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट का कंसेप्ट है ये आप देखोगे तो आपने कैपिटल गेन्स में कई बार देखा है, ठीक है, बट अभी ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इस सेक्शन में उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट्स भी हम उसको देखेंगे। ये न्यूज़ को नवीन गुप्ता जी ने कवर किया है। एंड देन हम जो है ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट्स एंड जो है उसके एक्सेल शीट पे सारे सिनेरियो हम उसको देखेंगे। एंड देन कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो इंडिया के थे वो हम देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था कि यूनिकॉर्न वैल्यूएशन, ठीक है, तो वो भी हम इसको देखेंगे। तो टैक्स वोर्स को समझने के पहले हमको यूनिकॉर्न के रिस्पेक्ट में समझना पड़ेगा, और हमको कंपनीज के बारे में तो पता है पर एटलीस्ट हमको ये नहीं पता कि भाई ये स्टार्टअप है, ये फ्लरिश्ड स्टार्टअप है, राइट। तो देखो स्टार्ट करें 2010 से। देखो इन्होंने बोला 2010 में जो है अभी क्या लिखा हुआ टाइटल 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया, $106 बिलियन वैल्यू क्रिएशन विद ओवर 1.4 मिलियन, 14 लाख जॉब्स ये एनुअली क्रिएट करते हैं। 2010 में सबसे पहले स्टार्टअप आया था मेक माई ट्रिप, एंड देन इन मूवी करके स्टार्टअप आया था। देन 2012 में फ्लिपकार्ट आया था, जस्ट डायल 2013 में आया था, 2014 में Naukri.com और फ्लिपकार्ट के 2 साल बाद स्नैपडील आया। एंड देन 2015 में ओला, क्विकर, 2016 में जो है पेटीएम, हाइक, शॉप क्लूज़ ये स्टार्टअप आए थे, पेटीएम, हाइक, शॉप क्लूज़। 2017 में बायजू और पेटीएम का ही मॉल आया था। 2018 में फिर आई थी बात कि ये ओयो, स्विगी, जोमेटो, फ़ोनपे ये आए थे 2018 में। एंड देन जो है बिग बास्केट, ड्रीम 11 2019 का है, ब्लैकबग, दिल्ली वेरी, ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है, Lenskart.com ये तो हम सब फेमस ही, ये तो हम जानते ही है। 2020 में रेजर पे आया है, राइट, नाइका 2020 में, अनअकैडमी 2020 का है, ग्लैंस 2020 का है, फर्स्ट क्राई 2020 का है, डेली हंट है, फार्म इजी है, कार्स 24 है, ज़ेरोदा है,
तो जैसे कि ये आर्टिकल है कि यूनिकॉर्न वैल्यूएशन जो है बढ़ रहा है रिकॉर्ड टाइम में, ठीक है, IPO में भी रश है। सिनॉप्सिस ये है कि ये कोविड लेड ग्रोथ है एंड चीप लिक्विडिटी मिलती है एंड एक्सेलरेशन हो रहा है वैल्यूएशन का बाय 12 to 18 मंथ। इस आर्टिकल को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमको जो है इसका सिनॉप्सिस भी समझ में आएगा। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, 1 सेकेंड, बोलना चाह रहे हैं कि जो टेक सेक्टर है उसका बिल रन तो जो है कंटिन्यू हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई बिना डाउट के। और 20% ऑफ यूनिकॉर्न जो है इस साल मिंटू है और बहुत सारे पैसे उन्होंने जो है रेज़ करे हैं और ऑलरेडी गोन पास देयर प्रीवियस वैल्यूएशन, जो उनका प्रीवियस वैल्यूएशन था 1 बिलियन का, वो उससे ज़्यादा हो चुका है और अब जो है वो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हो चुके हैं। और अभी अपन ने बात करी थी कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या हो गया है, कि क्या होता है कि 100 करोड़ के ऊपर जब वैल्यूएशन होता है। डिजिट इंश्योरेंस, इंफ्रा मार्केट, फार्म ईजी, शेयर चैट, ये सब अभी अपन ने एग्जाम्पल्स में देखे थे। ये कुछ न्यू यूनिकॉर्न्स हैं जिन्होंने एडिशनल कैपिटल रेस करी है, राइट, या वो एक प्रोसेस में कि अपना जो है रेस करे कैपिटल। बोलना चाह रहा है कि दिस इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन ऑफ यूनिकॉर्न, कि ये जो यूनिकॉर्न है इसमें जो ग्रोथ एस्पेक्ट जो उनको ज़्यादा दिखते हैं और इसलिए इनका वैल्यूएशन ज़्यादा है। जो प्रीवियस जो यूनिकॉर्न से उससे काफ़ी फार बेटर जो है ये यूनिकॉर्न से। फिर ये बोला गया है कि जो इंडियन स्टार्टअप है इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021, मतलब जून तक 12.1 बिलियन, मतलब 12 करोड़ या उससे ज़्यादा जो है उन्होंने रेस कर लिए फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, ठीक है, सरपासिंग द लास्ट कैलेंडर ईयर ओवरऑल फंडिंग बाय 1 बिलियन। तो पिछली बार तो जो ओवरऑल फंडिंग ही थी पूरे साल में वो 1 बिलियन थी, जो कि इस साल जो है 12 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अब जैसे कि देखा जाए तो जो गौरव मुंजाल है, को फाउंडर ऑफ एडटेक स्टार्टअप जो अनअकैडमी है, उन्हें रिसेंटली जो है रेस करा 440 मिलियन टीम एसेट से, टीम एसेट मिला है एसेट एंड अदर्स सेट। उनका ये कहना है कि जो स्टार्टअप अराइव हो चुका है एंड इन्वेस्टर आर बैटिंग एट दिस एंट्री प्राइस बिकॉज दे बिलीव कि वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगा। उनका मानना है कि इन्वेस्टर भी चाहते हैं और इन्वेस्टर को भी लगता है कि जो है वैल्यूएशन इंक्रीज़ होगा, इसलिए जो है इतना ग्रोथ है स्टार्टअप का, वो इतनी जो है स्टार्टअप की हाइक है। अनअकैडमी की बात करें तो वॉज वैल्यूड एट 2 बिलियन लेस देन अ ईयर अगो, ठीक है। अब भी जो है वो 2 करोड़ की इसका वैल्यूएशन था, 200 करोड़ इन द सेंस 2 बिलियन मतलब 200 करोड़, बट हैज़ सीन अ 70% बम्प अप इन द करंट राउंड टू 3.4 बिलियन। और अब ये जो 2% है 70% और बड़ा है और इसका जो करंट राउंड में इसकी जो वैल्यू है वो 3.4 बिलियन है। मानना ये है कि जो स्टार्टअप है वो रैपिडली इसलिए ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 विच कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट ग्रोथ मैट्रिक्स अक्रॉस सेक्टर्स। और सारे सेक्टर्स में कोविड-19 ने हेल्प करा है बिजनेस में टू ग्रो फास्टर। वी आर पेइंग अहेड ऑफ टाइम बट वी नाउ, मतलब कि हमें समय के मुताबिक जल्दी मिल गया है और बट वी नाउ इन मोस्ट केसेस इट विल बी फाइन 6 मंथ लेटर, द इन्वेस्टर मेंशन अबाउट इट। जो रवि श्रीवास्तव जी है और जो पार्टनर है, हेड है एंड हेड ऑफ रिसर्च एट मुंबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड बे कैपिटल, उनका मानना है कि एक रियलाइज़ लोगों को हो चुका है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक ह्यूज रोल प्ले करेगी पीपल की लाइफ में। इसलिए जो है इसका जो है इनको लग रहा है कि 10 to 20% सेक्टर जो है टेक बेस्ड ही रहेगा इकोनॉमी में। कोविड-19 के कारण एंड नोटबंदी सब डिजिटलाइजेशन की इनिशिएटिव के बाद जो है कंज्यूमर भी अब इसको अडाप्ट करने लगे हैं और डिजिटल बिजनेस भी अब सिग्निफिकेंट मार्केट में आ ही रहा है। अब देखो ना, आप इनवॉइसिंग भी आजकल जो है वो खाता बुक आ गया, क्लियर टैक्स आ गया, ठीक है। तो डिजिटल बिजनेस हैव गेन सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस वाइल रिड्यूसिंग देयर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। फिर बोला गया है कि जो कोविड लीड एक्सेलरेशन है, जो कोविड के कारण जो एक्सेलरेशन है, हैज ऑल्सो एक्सपांडेड द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर मैनी ऑफ दिस स्टार्टअप विच विल हेल्प सस्टेन हाई ग्रोथ रेट्स एंड बेटर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। किसी इन्वेस्टर का ये भी बोलना है, किसी फाउंडर का ये भी बोलना है कि मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न, उनका मानना है कि मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न जो है वो ग्रो कर रहे हैं 20-25% पर मंथ ऑन मंथ, विच मीन्स इफ़ यू आर ग्रोइंग 40% मंथ ऑन मंथ यू हैव डबल्ड इन 4 मंथ। ये मोहापात्रा जी का कहना है एंड ऑफ बिजनेस के को फाउंडर है आशीष मोहापात्रा की जो कंपनीज़ है, ठीक है, वो क्विकली ग्रो हो रही है ओवर द पास्ट 4 to 6 मंथ और 20 से 25% के ग्रोथ पे ग्रो हो रही है।
जो मयंक कुमार है, जो को फाउंडर है एंड एमडी है अपग्रेड का, अपग्रेड जो आपको डिग्री प्रोवाइड करवाता है एंड ऑनलाइन आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुका है लास्ट वीक। 1 सेकेंड। उनका मानना है कि जो स्टार्टअप फिलिंग देयर ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस 1 सेकेंड, स्टार्टअप फिलिंग देयर ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस एंड जोमेटो गेटिंग लिस्टेड, ही नोटिस अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट क्रिएट हुआ है कि किस तरीके से अब जो पीपल है वो टेक्नोलॉजी को देखते हैं। गिवन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज़ अवेलेबल एंड द बूमिंग IPO इकोसिस्टम, एक ग्रेटर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक क्रिएट हुआ है। अब कुमार ने कहा है कि जो अपग्रेड डबल इट्स वैल्यूएशन टू 1.2 बिलियन इन 2 months। इन दिस कंपनी टू द फाउंडर ग्रुप ओन्स अराउंड 70%। फिर ये बोला गया है कि 10 साल पहले तक जो US का वेंचर कैपिटल फंड थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे 7 to 80 बिलियन, मतलब कि 8,000 करोड़ इन टेक्नोलॉजी, ऑफ विच इंडिया गॉट ओनली अराउंड, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे थे वेंचर कैपिटल फंड। तो 8,000 करोड़ में से स्टेक अगर तुम देखो इंडिया का तो सिर्फ 600 से 700 मिलियन मिल रहा था, ठीक है। अब बात यह है कि इंडिया अब 18 to 20 बिलियन टच कर चुका है और US अब 70 to 80 से 160 to 170 बिलियन टच कर चुका है स्टार्टअप के मामले में। और इनका ये बोलना है कि इंडिया जितना भी कर रही है ये वो US का सिर्फ 15% है एंड द कंपनीज आर ग्रोइंग इन द नेक्स्ट डिकेड वी विल लाइकली टच 40%। और बोला कि ये क्या है कि अभी 15% है, पर जिस तरीके से स्टार्टअप हो रहे हैं US का 40% एटलीस्ट हम हो जाएंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर ये स्टार्टअप का आर्टिकल था, ये स्टार्टअप का आर्टिकल हमने पढ़ा, ये आर्टिकल पढ़ा हमने, स्टार्टअप को हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे जो है टैक्स वोज ऑन यूनिकॉर्न IPO कि अब टैक्स डिफ़िकल्टी क्या है। तो देखो ये वही बात है कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉर्म आ ही चुका था IPOs का, और इंक्लूडिंग यूनिकॉर्न लाइक जोमेटो, पेटीएम, मोबीक्विक, अर्ली इन्वेस्टर ऑफ सच यूनिकॉर्न। अब जो अर्ली इन्वेस्टर थे, अर्ली इन्वेस्टर मतलब लिस्टेड के पहले, अब देखो उस समय उनके शेयर्स जो थे वो हाई थे, लिस्टिंग की प्रोसेस के लिए शेयर की प्राइस को लो करना पड़ा, तो इन कंपनीज़ ने जो है बोनस शेयर इशू करे। अब बोनस शेयर इशू करे तो अर्ली इन्वेस्टर जो है, अब जो अब शेयर लिस्ट होंगे तो उनको बोनस शेयर इशू करने पड़े ताकि जो है शेयर की प्राइस कम हो, और उनको जो है 10 से 15% कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है। ये जो इन्वेस्टर्स है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हेल्स जो है वो सिंगापुर, मॉरिशस के थे। बोनस शेयर जो लिस्टेड कंपनी, अब आप समझो कि बोनस शेयर जब लिस्टेड कंपनी अब इशू कर रही है 1 फरवरी या उसके बाद से, तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्या बोला गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बोनस शेयर से वो शेयर की प्राइस को कम कर रहे हैं। इनका भी कहना यही है कि बिफोर लिस्टिंग की जो शेयर मार्केट प्राइस थी मे बी 10,000 20,000 जो भी है इन सच यूनिकॉर्न, बट डैट कुड नॉट बी अ प्राइस। ये कोई प्राइस नहीं होता है स्टॉक मार्केट में हिट करने का। यूनिकॉर्न जनरली बोनस शेयर के लिए इशू कर रही है टू रिड्यूस द शेयर प्राइस, कि ताकि शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाए। और अब गवर्नमेंट भी एक नई ट्रीटी में एंटर हुए हैं और बोनस शेयर विल बी 10 अमाउंट टू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर, और जो ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट था वो इनको अवेलेबल नहीं रहेगा। ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट ये था कि इसको हम जो है बेटर तरीके से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पर ये जो भी है बोनस शेयर को एक नया शेयर माना गया है और ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट अवेलेबल नहीं करा गया। अब आपको पता ये हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अब टैक्स होता है, पहले तो एग्जाम था पर अब टैक्स हो जाता है। 1 लाख से ऊपर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो ऊपर वाले पोर्शन पे टैक्स लग जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न की। देखो ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न कुछ इस तरीके से है कि जो गेन्स है, ये बोला गया है कि जो गेन्स है जो 31 जनवरी 2018 तक थे हैव बीन ग्रैंड फादर्ड, मतलब कि दिस इज़ डन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डीमिंग प्रोविजन इन लॉ, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो सिक्योरिटी की थी उसको हायर कर दिया, वुड बी हायर एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू। क्या था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले तो एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया। अब टैक्सेबल हुआ तो एक पर्टिकुलर डेट के बाद से टैक्सेबल हो गया। तो ये बोला गया कि जब आप टैक्सेबल कर रहे हो और अगर मैं उस पर्टिकुलर डेट पे करता तब एग्जाम रहता, उसके 1 दिन बाद भी किया तो मेरे को टैक्सेबल हो जाएगा, तो एटलीस्ट यार बहुत ज़्यादा ही हम पे टैक्स इम्पैक्ट आ जाएगा, क्यों ना आप इस टैक्स इम्पैक्ट को कम कर दो। तो इसमें क्या करें इन्होंने, ठीक है, टैक्स में क्या, टैक्स इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, जब आपका प्रॉफिट कम हो। प्रॉफिट कैसे कम होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ये बोल रहे हैं कि हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बढ़ा देंगे, जैसे कि हमारा कैपिटल गेन में होता है ना इंडेक्सेशन, वैसे ही इन्होंने जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या किया कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और 31 जनवरी 2018, अब सिंस आप 31 जनवरी 2018 के बाद बेच रहे हो तो 31 जनवरी 2018 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो भी हायर है वो हायर के बेसिस पे जो है वो कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले
तो अभी आप सिनेरियो 1 देखो, तो भाई देखो एक्चुअल कॉस्ट तो 1 जनवरी 17 की थी, हमको तो 31 मार्च 18 का देखना है, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू देखो 100 थी, तो विचेवर इज हायर कितना हुआ 200। अब एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आपने बेचा 250 में, तो 250 माइनस 200 50 रुपये का गेन हुआ। पहले होता 100 का गेन, पर अब हुआ 50 का गेन। अब देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचेवर इज हायर, ये तब होगा जब प्रॉफिट वाली सिचुएशन है। ये बोल रहे हैं कि जब लॉस वाली सिचुएशन है, मतलब कि जब आपका सेल फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो, जब आपका सेल फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं था सेल फेयर मार्केट वैल्यू से कम, अभी तो अपन एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी विचेवर इज हायर ले लेते हैं। जैसे कि इसमें भी एक्चुअल कॉस्ट एफएमवी था, विचेवर इज हायर कितना एक्चुअल कॉस्ट 100, तो 150 माइनस 100 50 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। सिनेरियो 3, जब आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो है 50 है, ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। जब फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा था, ठीक है, जब सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा था, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, कॉस्ट एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विचेवर इज हायर। अब फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन, जब फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा था तो सबसे लोअर वाला पोर्शन फेयर मार्केट वैल्यू कम थी, अब सेल कंसिडरेशन कम है, तो ये बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन विचेवर इज हायर, ये ले लो फेयर मार्केट वैल्यू की जगह। तब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन विचेवर इज हायर क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, ये लॉस हो गया। दूसरा सिचुएशन, ये भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो इन दो को कंपेयर करने की जगह आप 100 और 150 विचेवर इज हायर कंपेयर करो 150। अब 150 आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, तो ऐसे आएगा नील, ठीक है। तो ये समझे हमने ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन, ठीक है, जहाँ पे जो है फिर टैक्स में एक रिलैक्सेशन मिला और ये इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए था। इधर ये जो बोल रहे हैं कि बोनस शेयर विल बी टेंटामाउंट, इसको न्यू शेयर माना जाएगा और ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे इन इन्वेस्टर को। तो एक तो हो गया हमने ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन जो हमने देखे, ठीक है। एक ये होता है ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट का मतलब कि कभी कोई सी चीज़ों का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता है, ठीक है, और कभी चीज़ों का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता है। तो ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट का मतलब ये होता है, 1 सेकेंड, कि जो ओल्ड रेगुलेशन है वो एक हद तक एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन एक हद तक एप्लीकेबल होंगे अंटिल द कट ऑफ डेट। पर जो भी आगे के फ्यूचर केसेस है उसमें न्यू प्रोविजन लगेंगे। अब नए प्रोविजन के हिसाब से ज़्यादा टैक्स लग रहा था, तो ऐसे केस में जो है रिलैक्सेशन के पॉइंट्स लेकर आए, तो ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट दिया गया ग्रैंड फादरिंग प्रोविजंस के थ्रू। तो होप सो ये आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ से। अभी हमें जो है कुछ असेसमेंट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में बात करनी है, हम अगले वीडियो में जो है असेसमेंट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड वर्क वेल।